Morning everyone. So today let's start with our question number 11 of exercise 5.3. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. एक AP है, उसके फर्स्ट n टर्म्स मतलब उसके जितने भी टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स में घूमना नहीं, n टर्म्स आ रहा है मतलब जितने भी टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स की बात कर रहा हूँ. तो जितने भी टर्म्स हैं उनका अगर हम सम निकाल रहे हैं तो वो बोल रहा है कितना आ रहा है 4n माइनस एन स्क्वायर. Now what question says then what is the first term? फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, that is S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म. अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बारे में सोचे अगर हम, तो फर्स्ट टर्म तो किसी से ऐड होएगा नहीं. अगर मैं सिर्फ एक सिंगल टर्म का सम निकालूंगा तो S1 और A1 इज सेम थिंग. व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स. अब यहाँ पे S2 निकलेगा जिसमें A1 और A2 ऐड होएगा. What is the second term मतलब A2. Similarly find the third, 10th and the nth term. बहुत easy question है, let's check it out. Okay, so as you can see I have noted down the given sum of n terms equals to 4n minus n square. ठीक है, and these are the things that we have to find out. Sum of first term, sum of first two terms, sum of first three terms, sum of first 10 terms and nth term. nth term निकालना है, nth term का सम नहीं निकालना, वो तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. और ये जो निकालने हैं इनके साथ इनके टर्म्स भी निकालने होंगे. सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा, एंड सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है, फर्स्ट टू टर्म्स तो A2 निकलेगा. सम ऑफ थ्री टर्म्स निकालना है तो A3 निकालना पड़ेगा, एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है तो A10 भी निकालना पड़ेगा. नाउ लेट्स चेक इट आउट. जो गिवन था हमने उसको मेंशन कर लिया. अब मैं क्या करूँगा, इसमें n की वैल्यू 1 पुटअप कर दूँगा. n की वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुटअप करी तो यहाँ 1 हो गया. ओवर हेयर ऑल्सो एंड ओवर हेयर ऑल्सो. तो एट लास्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 3. इसका मतलब हमारे पास एक तरह से फर्स्ट टर्म क्या आ गया है 3. नाउ इन द सेम वे वी विल डू फॉर द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. Sum of first two terms S2 equals to sum of first two terms के लिए again we have written the given Sn equals to 4n minus n square. n equals to 2 हमने mention कर दिया है कि हम ये n की वैल्यू इसमें put up करेंगे. Now on putting up the value we got S2 equals to 4 multiplied by 2 minus 2 the whole square. तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टू टर्म्स का मेरे पास सम कितना आ गया 4. ठीक है, मतलब दिस इज A1 प्लस A2. इसका सम मेरे पास कितना आ गया है 4. अब हम देखें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आया था. सम ऑफ फर्स्ट टर्म आई हैव गॉट 3. तो मैंने बोला था ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म A ही होता है. तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगा. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. बिकॉज nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n टर्म्स माइनस 1. देयरफॉर सेकेंड टर्म्स इक्वल टू S2 सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस S1. ठीक है, S2 माइनस S1. तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया है और S1 हमारे पास कितना आया था 3. तो 3 हमने यहाँ पुटअप कर दिया है. तो सेकेंड टर्म मेरा क्या आ गया है 4 माइनस 1 3. हमने यहाँ पे लिखा है A2 एम्प्लाइज दैट. ये एरो नहीं है, इसको बोलते हैं एम्प्लाइज दैट. A2 एम्प्लाइज दैट सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 1. ठीक है, नाउ विद द सेम प्रोसीजर वी हैव फाइंडेड आउट द S3. अगेन द गिवन मैंने n की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी है n इक्वल्स टू 3. तो मेरे पास S3 कितना आ गया है 3. अब अगेन विद द सेम फॉर्मूला देयरफॉर थर्ड टर्म इक्वल्स टू S3 माइनस S2. S3 माइनस S2. तो थर्ड टर्म के लिए मैंने क्या कर दिया S3 माइनस S2. तो 3 माइनस 4. तो मेरे पास ऐसे थर्ड टर्म क्या आ गया -1. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अगेन द सेम क्वेश्चन. अब S9 निकाल रहा हूँ. अब आप सोच रहे होगे क्वेश्चन में कहीं S9 की बात तो थी नहीं, A10 था और S10 था. बट
हमने अभी देखा कि जैसे हमें यहाँ पे A3 निकालना था, तो A3 के लिए मुझे S3 तो चाहिए था, बट उसके पहले वाला एक और S2 चाहिए था, उससे जस्ट एक पहले वाला। तो ऐसे ही मुझे A10 के लिए S10 तो चाहिए होगा, बट इससे जस्ट एक पहले वाला S9 भी चाहिए होगा, तभी तो मैं दोनों को माइनस करके A10 निकाल पाऊँगा। सो मैंने यहाँ पे S9 निकाला है। S9 इक्वल्स टू, यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल्स टू 9। तो S9 की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, -45। 9 को यहाँ रखा, ओवर हेयर ऑल्सो, 4 9 36, 9 9 81, माइनस करने पे -45। नाउ S9 के बाद सीधे हम S10 निकालेंगे, ठीक है। तो वी हैव रिटन द सेम फॉर्मूला ओवर हियर। नाउ n की वैल्यू इन दिस पार्ट n इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 10 पुटअप करी है, तो एट लास्ट मेरे पास S10 कितना आ रहा है, -60। नाउ अगेन द सेम थिंग, देयरफॉर 10th टर्म हमें फाइंड करना था। तो 10th टर्म इक्वल्स टू S10 माइनस S9, S10 माइनस S9, तो -60 माइनस 45। तो एट लास्ट मेरे पास 10th टर्म क्या आ रहा है, -15। यहाँ पे मैंने 10th टर्म मेंशन कर दिया है। 10th टर्म इम्प्लाइज दैट, A10 इम्प्लाइज दैट 10th टर्म इक्वल्स टू -15। अब हमने फर्स्ट टर्म के लिए भी फाइंड कर लिया है, सेकंड के लिए भी कर लिया है, थर्ड के लिए भी हो गया है, एंड 10th के लिए भी हो गया है। नाउ द क्वेश्चन सेज वी हैव टू फाइंड फॉर nth टर्म। तो लेट्स चेक इट आउट। अगेन आई हैव रिटन द सेम क्वेश्चन ओवर हियर। अब अभी तक हमने देखा, अगर हमें 10th टर्म चाहिए था तो उसके लिए हमें 9th की भी ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें थर्ड चाहिए था तो उसके लिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें 2 चाहिए था तो हमें 1 की ज़रूरत पड़ी थी। मतलब अगर हमें 10th टर्म चाहिए था उसके लिए तो हमें 9th टर्म की ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे ही अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए था तो उसके लिए हमें सेकंड टर्म की ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे ही अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए था तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ी थी। तो सब में -1 का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। तो n में भी मैं क्या करता हूँ, -1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू n-1। n में मैंने -1 कर दिया, एक वैल्यू कम कर दी है। अब ये n की ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो Sn-1 इक्वल्स टू 4, अगेन n के प्लेस पे n-1 माइनस n-1 द होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। एट लास्ट व्हाट वी विल गेट, -n² प्लस 6n माइनस 5, ठीक है। -n² प्लस 6n माइनस 5, ये किसका आया है, सम ऑफ n-1 टर्म्स। अब हमने एक पहले वाले टर्म का निकाल लिया, मतलब वो Sn मांग रहा था तो हमने Sn-1 निकाल लिया है, ठीक है। तो अब nth टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, Sn-1, ठीक है। एक आगे वाली वैल्यू से एक पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो आगे वाली वैल्यू Sn हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना है, 4n माइनस n²। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस ब्रैकेट स्टार्ट दिस होल वैल्यू ओवर हियर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। तो -n² एंड प्लस n², दे बोथ गेट कैंसिल। तो एट लास्ट व्हाट वी विल गेट, -2n प्लस 5, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। तो इन दिस वे वी हैव फाइंड इट आउट फॉर nth टर्म, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो an इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। अगेन हम इसको बॉक्स में पुटअप कर देंगे क्योंकि दिस इज आवर आंसर एंड इट शुड बी ईजिली कैचेबल टू द आइज।
क्वेश्चन को ईजिली समझने के लिए एक पाथ बना देता हूँ आपके लिए. दैट पाथ विल बी फर्स्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड आउट एस एन. n मतलब अगर यहाँ पे आप 10 रख रहे हो, मतलब फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इन एस एन. ठीक है, तो पहले आपको जैसे हमने 10 निकाल लिया तो आपका S10 आ जाएगा. देन यू हैव टू गो फॉर S9. फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा, A10. ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो पहले हम S3 निकालेंगे, फिर हम S2 निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म के लिए क्या कर देंगे, S3 माइनस S2. ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट to easily understand. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Please subscribe the channel for further updates. Thank you.